एक छोटे से गांव चंदनपुर में दो दोस्त रहते थे, विक्रम और रोहन। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग रास्तों पर डाल दिया। यार रोहन, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 2 महीने से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से मना हो जाता है। अरे भाई, इतना उदास क्यों है? चल मेरे ठेले पर आजा। तंदूरी चिकन बेचता हूँ, काम में हाथ बटा देना। तेरे लिए दिन की कमाई भी बन जाएगी। तेरे ठेले पर? और मैं क्या करूंगा वहां? भाई, अकेले सब नहीं संभलता। चिकन बनाना, ग्राहकों से बात, पैसे लेना, सब अकेले मुश्किल है। तू आ जाएगा तो हाथ बढ़ जाएगा और पैसे भी मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो सोचने में क्या बुराई है। ठीक है, कल से आता हूं। अगले दिन विक्रम रोहन के ठेले पर काम करने लगा। ठेले पर खुशबू फैलती थी और भीड़ लगी रहती थी। आज बहुत भीड़ थी रोहन, लगता है कमाई बढ़िया हुई होगी। हाँ, लगभग 3000 की बिक्री हुई है। तो फिर मेरा हिस्सा? तेरी मेहनत के 500 बनते हैं। सिर्फ 500? इतनी कमाई में? भाई, खर्चा भी होता है। चिकन, मसाले, लकड़ी, तेल सब जोड़कर उसी हिसाब से 500 सही है। ठीक है, तेरी दुकान, तेरे नियम। विक्रम कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके मन में जलन की चिंगारी जल गई। रात को विक्रम अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। 3000 की कमाई में मुझे सिर्फ 500 बाकी, सब रोहन के पास। क्या मैं मूर्ख हूं जो उसके लिए काम कर रहा हूं? लालच का बीज उसके मन में धीरे धीरे उगने लगा। अगले दिन फिर वही हाल था। रोहन ठेले पर हंसता हुआ काम कर रहा था, ग्राहक खुश और विक्रम के चेहरे पर खामोशी। रोहन, आज कितनी बिक्री हुई? आज तो और भी ज्यादा है, 4000 से ऊपर। तो आज मेरा हिस्सा थोड़ा बढ़ा देना। देख भाई, मैं जितना देता हूँ उतना ही दे सकता हूँ, वरना ठेला चला पाना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन विक्रम को सिर्फ 600 रुपए मिले, लेकिन उसकी नजर अब रुपए पर नहीं, रोहन की जेब पर थी। कुछ दिन तक उसने चुपचाप काम किया, फिर कुछ दिन बाद बोला, रोहन, अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, मैं अपना ठेला लगाऊंगा। क्या हुआ भाई, कोई गलती की? नहीं, बस अपना धंधा करना है। तेरे साथ काम करके बहुत कुछ सीख लिया है। विक्रम ने अपने 7000 रुपए निकालकर सामान खरीदा और उसी गली में रोहन के पास अपना ठेला लगा लिया। पर ग्राहक उसके पास नहीं आए। ये सब रोहन के ही ग्राहक हैं, कोई मेरे पास क्यों नहीं आता? कुछ करना पड़ेगा। शाम तक बस विक्रम की 3 ही प्लेटें बिकी, वो भी हिचकते हुए ग्राहकों को। ये रोहन सारा धंधा खुद ले गया, अब कुछ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन मुस्कुराते हुए बोला, विक्रम गया तो गया, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा धंधा तो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन फर्क था। विक्रम के दिल में जलन, और उस जलन ने उसे गलत राह पर डाल दिया। विक्रम रात भर सोचता रहा। अगर मैं रोहन का धंधा थोड़ा खराब कर दूं, तो सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन वो रोहन के पास जाता है। अरे रोहन भाई, तुम्हारा चिकन तो लाजवाब है, जरा सिखा दो कैसे बनाते हो। अरे तू भी कमाल है, पहले साथ काम किया फिर छोड़ दिया और अब सीखने आया। रोहन को अर्जुन की बात पर भरोसा हो गया। चल मैं तुझे सिखा देता हूँ। रोहन जब विक्रम के ठेले पर चिकन बनाना सिखा रहा था, तभी विक्रम चोरी से रोहन के ठेले पर पुराने खराब मांस के पैकेट रखाया और अगले दिन विक्रम पुलिस के पास जाता है। साहब, रोहन सड़ा हुआ मांस बेचता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा है तो चल, अभी चलते हैं उसके ठेले पर। पुलिस सीधे रोहन के ठेले पर पहुंचती है। कहिए साहब, कुछ खाएंगे क्या? पहले ठेले की तलाशी दे। पुलिस ने रोहन के ठेले की तलाशी ली और कुछ देर की तलाशी के बाद वो पुराने खराब मांस के पैकेट निकालता है। तो यही है तेरा काम, गंदा चिकन बेचता है तू, चल थाने। साहब, मैं नहीं जानता ये मांस यहाँ कैसे आया। रोहन गिरफ्तार हो गया, जिससे विक्रम के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अब सारा धंधा मेरा है, लोग मेरे ठेले पर आएंगे। और हुआ भी ऐसा। अगले कुछ दिनों में विक्रम के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। वो हंसता और पैसे गिनता। तभी रोहन की गिरफ्तारी की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग अब विक्रम के ठेले पर आते हुए थोड़ा संदेह से बोलते, भाई सुना है रोहन खराब मांस बेचता था। हाँ भैया, मुझे शक हुआ था।
इसलिए पुलिस को बता दिया। तो बड़ा नेक निकला, अब सब तेरे ठेले पर ही आएंगे। कुछ दिन बाद विक्रम के चिकन का स्वाद खराब होने लगा। भाई पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा, मसाला कड़वा लग रहा है। मैं वही मसाले डाल रहा हूँ, तुम लोगों की जुबान ही बिगड़ गई है। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे और रोहन के नाम की बातें भी वापस उठने लगी। और बेचारा रोहन जेल की कोठरी में चुपचाप बैठा था। तभी पुलिस वाला उसके पास आया। रोहन, तू कहता था कि तेरे ठेले पर किसी और ने मांस के टुकड़े रखे थे। कौन था वो? विक्रम, वही जिसने मेरे साथ काम किया फिर खुद ठेला खोला। सच बोल रहा है शायद। उसने वाकई 2 दिन पहले नया ठेला लगाया था। अगले दिन पुलिस वाला भेष बदलकर विक्रम के ठेले पर गया। भाई मसालेदार चिकन चाहिए या सादा? एक मसालेदार दे दे। विक्रम ने चिकन बनाकर दिया। पुलिस वाला खाता रहा, फिर बोला, तूने बड़ा अच्छा काम किया था रोहन को पकड़वाकर। लेकिन एक बात बता, तू पहले उसके साथ काम करता था ना? हाँ, कुछ दिन ही किया था, लेकिन क्यों? बस यूं ही पूछ लिया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहा। अगले दिन सुबह पुलिस वाला यूनिफॉर्म में विक्रम के ठेले पर दोबारा आया। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ विक्रम, कल मैंने तेरा ठेला देखा था। आज तेरी सच्चाई देखनी है। चल थाने चल। क्यों साहब? क्योंकि अब रोहन ने सच बोल दिया है और तेरे झूठ की पोल खुल गई है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हैरान थे। अरे असली गुनहगार ये है। विक्रम को थाने लाया गया, जहां रोहन शांत बैठा था। क्यों विक्रम, अब तसल्ली हुई? मुझसे गलती हो गई रोहन, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाँ, वो पैकेट मैंने ही रखे थे। मुझे माफ कर दे रोहन। साहब, मैं इसे माफ करता हूँ। इसको इसकी सजा मिल चुकी है। लालच आदमी को अंदर से जला देता है। मैं चाहता हूं उसे छोड़ दिया जाए। रोहन, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। विक्रम को पुलिस ने छोड़ दिया। अगले दिन वो रोहन के ठेले पर गया। रोहन, क्या मैं फिर से तेरे साथ काम कर सकता हूँ? इस बार ईमानदारी से। ठीक है विक्रम, लेकिन अब चिकन से ज्यादा ईमान बेचना है। दोनों ने फिर से काम शुरू किया। विक्रम ने समझ लिया कि मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी कमाई है और लालच का अंत हमेशा कड़वा होता है।